नमस्कार, मैं अखिलेश यादव। आप देख सकते हैं इस समय जो है हम माध्यमिक शिक्षा निदेशालय लखनऊ उत्तर प्रदेश, यही वो स्थान है जहां से आपके अध्याचन से संबंधित, रूल और नियमावली से संबंधित सारी चीज़ें जो है यहीं से बनाई और बिगाड़ी जाती है। ख़ास करके अगर देखा जाए तो जो भी नियमावलियाँ बनती और बिगड़ती हैं वो एक प्रकार से नई चीज़ों को जो है जन्म देती है। उसका उदाहरण जो है ईएलटी की भर्ती है। आज मैं यहाँ इस बात के लिए आया हुआ था, हमने सोचा कि जो है चले देखें कि अंदर खेमे में निदेशालय में क्या चल रहा है। तो आज ये कार्यालय जो है बंद है श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर, लेकिन फिर भी जो है हमने सोचा कि मैं यहाँ आया हूँ, किसी काम से आया था, तो हमने सोचा कि यहाँ आकर के थोड़ा जो है इसका तकाजा ले लिया जाए। और एक चीज़ मैं देख रहा हूँ कि बराबर चैनल वाले जो है इस चीज़ को उछाल रहे हैं। ईएलटी और टेट के मामले को लेकर के तरह तरह की जजमेंट जो उछाल रहे हैं, जैसे 73-32 तस्लीम का जजमेंट। मैं इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो आप लोग तस्लीम के जजमेंट को जो है रीडिंग कर लीजिए कि तस्लीम का जजमेंट क्या कह रहा है। और रही बात कुछ यूट्यूब चैनल और जो शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन शिक्षा का प्लेटफॉर्म है, उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि कक्षा 9 और 10 के लिए ईएलटी ग्रेड की ये वैकेंसी है। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि ये उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी कमी है कि जिसका जब कहीं सिलेक्शन नहीं होता है वो लोग जो है कोचिंग चलाना शुरू कर देते हैं और उनको शिक्षा विभाग से कोई जानकारी, शिक्षा विभाग के रूल रेगुलेशन से तो रहती नहीं है। अगर रही होती तो मैं समझता हूँ कि आज ये चीज़ ये बताते कि ईएलटी 6 से 10 है कि 9 to 10 है। लेकिन आज सबसे ज़्यादा अगर भड़काने का काम अगर कोई कर रहा है तो इन्हीं शिक्षा विभाग के जो शैक्षिक चैनल बनाए गए हैं, बैच बेचने का काम कर रहे हैं इन्हीं लोगों के द्वारा। इन लोगों को साफ ये कह देना चाहिए। हमें बड़ा अफसोस होता है कि ये लोग शिक्षा क्या देते होंगे, सही पढ़ाते हैं या गलत पढ़ाते हैं वो तो बात की बात है, लेकिन हमें बड़ा अफसोस हो रहा है कि आप शिक्षा से जुड़े हैं और गलत तरीके से जो है बयानबाजी कर रहे हैं। मैं इस चैनल पे आकर के ये सारी चीज़ें मैं नहीं कह रहा हूँ, नहीं कहना चाहता था, लेकिन हमें अपार कष्ट हो रहा है। आप लोग कह रहे हैं कि अल्टीमेट टेट लागू नहीं होगा, मैं पूरे चैलेंज के साथ कह रहा हूँ अगर ये लोग स्वीकार कर रहे हैं कि ईएलटी टेट के लिए नहीं है और अगर कहीं ये टेट लागू हो जाएगा तो क्या ये कोचिंग पढ़ाना बंद कर देंगे? फिर आकर के ये लोग कहेंगे अरे हम पहले कह रहे थे टेट लागू हो जाएगा, टेट लागू हो जाएगा। ये सब चीज़ें जो है थोड़ा इस पर विचार करने की ज़रूरत है। और कोई भी आर्डर अगर उछाला जा रहा है, तो कोई भी लेटर अगर उछाला जा रहा है, आप लोग गुरु हैं, आप लोग शिक्षक हैं, आप लोगों को उसको अध्ययन करना चाहिए कि जो नियमावली विभाग द्वारा बनाई गई है इससे कहीं छात्रों का अहित तो नहीं हो रहा है, कोई अयोग तो नहीं जा रहा है। एनसीटी एक स्वायत्त संस्था है जो अर्हता निर्धारण के संबंध में नीति बनाती है, नियम बनाता है और वो राज्य सरकार के लिए बाध्यकारी होता है। आप लोग हमारे आर्डर को, जो शार्ट आर्डर आया है, आप लोग उसको पढ़ लेना चाहिए कि ये शार्ट आर्डर अगर माननीय न्यायमूर्ति महोदय द्वारा लिखाया गया है तो ये गलत है कि सही है। हमें बड़ा कष्ट हो रहा है, हमें बड़ा कष्ट हो रहा है। एक चैनल के बारे में मैं बताना चाहता हूँ जिसका नाम है टीचर एकेडमी। वो हमारे गुरु हैं, उनके द्वारा ये बयान दिया गया कि अरे लखनऊ खंडपीठ के ऐसे तैसे लोगों के द्वारा जो है जजमेंट दिया जा रहा है। मान्यवर आप शिक्षक हैं, आप शिक्षक हैं। न्यायालय जो है देश की सर्वोपरि न्यायालय, न्याय व्यवस्था होती है, आप उसके खिलाफ जो है कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सकते हैं।
वहाँ माननीय न्यायमूर्ति महोदय अगर बैठे हैं, न्याय देने का कार्य करते हैं, वो ईश्वर के स्वरूप हैं, ईश्वर के दूसरे अवतार हैं। हमें उनकी भावनाओं का, हमें उनके आदेशों का आदर करना चाहिए। आप टीचर एकेडमी खोल करके और इसके बाद इस तरह की अफवाहें फैला रहे हैं, न्यायालय पर इस तरह का टीका टिप्पणी कर रहे हैं, आपको तो जेल हो जाना चाहिए। धन्यवाद। बहुत उल्टा सीधा बोल रहे हैं।